नमस्कार दोस्तों। आज वर्तमान समय में लड़कियां पढ़ लिख कर डॉक्टर साइंटिस्ट बन रही है और अपने परिवार और देश का नाम रोशन कर रही है। वहीं आज से 200 साल पहले भारतीय समाज में लड़कियों को पढ़ाना एक पाप के समान माना जाता था। उन्हें केवल घर के काम काजों तक ही सीमित रखा जाता था। उस समय एक ऐसी महिला हुई जिन्होंने न केवल पढ़ाई की बल्कि लड़कियों को पढ़ाने के लिए विद्यालय भी खोले। हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ सावित्रीबाई फुले की। जब सावित्रीबाई फुले द्वारा लड़कियों को पढ़ाने का कार्य शुरू किया गया, तब समाज के लोगों का इनके प्रति क्या रवैया रहा, इन्हें किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ा और इनके द्वारा किए गए सामाजिक कार्यों को आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में। 3 जनवरी 1861 में महाराष्ट्र के नया गांव में इनका जन्म एक दलित परिवार में हुआ। सावित्रीबाई फुले की पढ़ाई के प्रति रुचि तब हुई जब इन्हें एक अंग्रेजी की किताब मिली, लेकिन इनके पिताजी द्वारा वह किताब इनके हाथ से छीनकर फेंक दी और कहा कि पढ़ाई लिखाई केवल उच्च जातियों के लिए, हमारे लिए नहीं। कुछ वर्षों बाद सावित्रीबाई का विवाह 9 वर्ष की आयु में ही ज्योतिबा फुले के साथ कर दिया जाता है। ज्योतिबा फुले स्वयं एक समाज सेवक थे। इस समय तक सावित्रीबाई को पढ़ना लिखना नहीं आता था, लेकिन सावित्रीबाई के पति ज्योतिबा फुले इस समय तीसरी क्लास में पढ़ रहे थे। जब ज्योतिबा फुले को पता चला कि सावित्रीबाई की पढ़ने में रुचि है, तब उन्होंने सावित्रीबाई को घर पर ही पढ़ाना शुरू किया। सावित्रीबाई जब पढ़ना लिखना सीख गई तो उन्होंने सबसे पहले भारतीय दर्शन, समाज, राजनीति और इतिहास की किताबें पढ़ी। इन सभी किताबों को पढ़ने के बाद सावित्रीबाई को भारतीय समाज में चल रही ही कुप्रथाओं के बारे में पता चला, जो केवल महिलाओं के शोषण के लिए बनाई गई थी। सावित्रीबाई ने अपनी प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद 2 टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम में शामिल हुई। फर्स्ट टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम को अमेरिकी मिशनरी नाम की एक संस्था द्वारा फरारा, अहमदनगर में चलाया जा रहा था। सेकेंड ट्रेनिंग प्रोग्राम पुणे की एक नॉर्मल स्कूल द्वारा चलाया जा रहा था और इन दोनों ही जगहों से सावित्रीबाई फुले ने पढ़ाने की ट्रेनिंग ली। 1 जनवरी 1848 को पुणे में तात्यासाहेब भिडे की मदद से ज्योतिबा फुले ने लड़कियों के लिए पहला विद्यालय खोला। इस विद्यालय के पहले ही दिन 6 लड़कियों ने एडमिशन लिया और ज्योतिबा फुले इस विद्यालय की पहली टीचर बनी। इस विद्यालय में मैथमेटिक्स, साइंस, सोशल साइंस जैसे विषयों को पढ़ाया जाता था। इसके साथ ही सावित्रीबाई फुले लड़कियों को पंचतंत्र की छोटी छोटी कहानियों के माध्यम से जीवन का व्यवहारिक ज्ञान देती। लेकिन सावित्रीबाई के लिए लड़कियों को पढ़ाना इतना भी आसान नहीं था। समाज के लोगों द्वारा उनका विरोध किया गया और यहाँ तक कि उन्हें अपने ही घर से निकाल दिया गया। बाल गंगाधर तिलक ने लड़कियों और गैर ब्राह्मणों के लिए खोले जा रहे विद्यालयों का विरोध किया और कहा कि यह जातीय नियमों के विरुद्ध है। जब भी सावित्रीबाई पढ़ाने के लिए अपने घर से निकलती, तब उनके विरोध के लिए लोगों द्वारा उनके ऊपर कीचड़ और पत्थर फेंके जाते थे। इन सभी के बावजूद भी सावित्रीबाई फुले ने लड़कियों को पढ़ाना बंद नहीं किया, बल्कि सावित्रीबाई फुले उन लोगों को कहती कि मैं तो अपनी बहनों को पढ़ाने का एक पवित्र कार्य कर रही हूँ। जो आप मुझ पर कीचड़ और पत्थर फेंकते हैं वो मुझे फूलों के समान लगते हैं। 1851 में सावित्रीबाई फुले और ज्योतिबा फुले ने मिलकर पुणे में 3 और स्कूल खोल दिए। इन तीनों ही स्कूलों में लगभग 150 के आसपास लड़कियों ने एडमिशन लिया। 1852 की पुणे संडे ऑब्जर्वर रिपोर्ट के अनुसार ज्योतिबा फुले की स्कूलों में पढ़ने वाली लड़कियों की संख्या सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे लड़कों से 10 गुना अधिक हो गई। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि सावित्रीबाई फुले की स्कूलों में पढ़ाने की व्यवस्था सरकारी स्कूलों से कहीं अच्छी थी। सावित्रीबाई फुले ने 1852 में महिला सेवा मंडल की शुरुआत की, जिसका उद्देश्य महिलाओं को उनके अधिकारों और समाज में चल रही कुप्रथाओं के बारे में जागरूक करना था, जिनके कारण उनका शोषण किया जा रहा था। ज्योतिबा फुले के साथ मिलकर सावित्रीबाई फुले ने 1853 में शिशु हत्या निषेध गृह शुरू किया। शिशु हत्या को रोकने का ख्याल इन दोनों को तब आया जब एक ब्राह्मण विधवा को अपने नवजात शिशु की हत्या के मामले में सजा सुनाई गई। जिस व्यक्ति ने इस विधवा महिला के साथ बलात्कार किया, उसने इस बच्चे की जिम्मेदारी लेने से मना कर दिया। समाज से निकाले जाने के डर से इस विधवा महिला ने अपने नवजात शिशु की हत्या कर दी। यह कोई एक मामला नहीं था, पूरे शहर के आसपास इस प्रकार के कई मामले थे जिसमें विधवा महिलाओं का शोषण किया जा रहा था। इसीलिए इन सभी गर्भवती विधवा महिलाओं के लिए सावित्रीबाई फुले ने शिशु हत्या गृह निषेध बनाया, जहाँ इन सभी गर्भवती महिलाओं की देखभाल की जाती थी।
1873 तक इस ग्रह में 70 के आसपास महिलाओं ने अपने बच्चे को जन्म दिया, जो अपने आप में एक महान कार्य था जिसे सावित्रीबाई फुले द्वारा किया गया। ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले के कोई अपनी संतान नहीं थी, इसीलिए उन्होंने एक विधवा महिला से एक बच्चे को गोद लिया जिसका नाम यशवंत रखा, जो आगे चलकर एक डॉक्टर बना। सावित्रीबाई फुले समाज सुधारक के साथ साथ एक कवियत्री भी थी। उन्होंने कई कविताएं लिखी। उनकी पहली कविता 1854 में पब्लिश हुई, जिसका शीर्षक था जाओ शिक्षा प्राप्त करो। 1897 में पुणे शहर में फैल रही प्लेग बीमारी के दौरान सावित्रीबाई फुले ने लोगों की मदद की, लेकिन स्वयं भी इस बीमारी से ग्रसित हो गई और 10 जनवरी 1897 में इनका निधन हो जाता है। भले ही सावित्रीबाई फुले का जीवन संघर्षों से भरा रहा, लेकिन इनके द्वारा महिलाओं के लिए जो कार्य किए गए वो सदा ही याद रखे जाएंगे। आज इन्हीं की बदौलत है कि भारत में महिलाएं शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ रही है। तो दोस्तों, ये था सावित्रीबाई फुले का जीवन परिचय। आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना।